हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज के इस संस्कार कैंप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबने बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें देखी। हालांकि काफी लंबा सेशन है, लेकिन कैंप ऐसे ही होते हैं, राइट। जब हम कैंप में आते हैं तो हमें तरह तरह की चीजें सीखने को मिलती हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह पैदा कर सकते हैं। तभी रामायण के बाद हम भगवत गीता के बारे में देखेंगे। तो भगवत गीता के बारे में हमने बहुत सी चीजें सीखी। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, द सिलेक्शन ऑफ बुक, है ना। तो हमें भगवत गीता एज इट इज पढ़नी चाहिए, जो कि गुरु परंपरा से आती है, और इसको पढ़ने से हमारा जीवन जो है वो सुधरता है। श्रील प्रभुपाद अपनी भगवत गीता में लिखते हैं कि यदि वालिजा हम बीमार हैं और अभी हमको मेडिसिन लेनी है, तो क्या हम मेडिसिन ऐसे ही राह चलते अपने फ्रेंड से इधर उधर से पूछ के ले लेते हैं? नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो हमें रिकमेंड करते हैं हम वैसे ही दवा खाते हैं। उसी तरह से ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, वो हम फिल्मों से, इधर से, है ना, एपिसोड से, टीवी से, सीरियल से पढ़ के नहीं लेना चाहिए। हमें ऑथराइज्ड बुक पढ़ के ये ज्ञान को लेना चाहिए, जिससे कि हमारा हृदय परिवर्तन हो, भगवान हमारे जीवन में शामिल हो। तो इसलिए ये ग्रंथ जो है हमें परंपरा से लेनी चाहिए, तब हमारे जीवन में सही तरह से हम भगवान को स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिताय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा हमने देखा था कि भगवत गीता जो है सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, और इसी बुक को हमें पढ़ना चाहिए, इन्हीं के बारे में कथा करनी चाहिए, इसी देवता की पूजा करनी चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। उसके बाद हमने भगवत गीता में देखा नेक्स्ट, उसके बाद हमने देखा था कि भगवत गीता, एक बार रिकैप देखेंगे, फर्स्ट टू स्लाइड। तो इसके पहले हमने देखा था कि भगवत गीता के कुछ चीजें देखी थी, कि भगवत गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व में बोला गया, है ना। और ये जो कन्वर्सेशन है, ये महाभारत किसके बीच में हो रहा है? ऋषि वैशंपायन थे, वो जन्मेजय को बता रहे। ये जन्मेजय राजा परीक्षित के बेटे हैं, है ना। तो उन्होंने पूछा कि कैसे ये युद्ध हुआ, ये युद्ध के विषय में थोड़ा बताइए। तो उन्होंने ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये भी बताया। तो भगवत गीता का ज्ञान जो है मानव समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया था कि हर चीज का मैनुअल होता है, उसी तरह से मनुष्य जीवन का मैनुअल ये भगवत गीता है ना। इसको पढ़ के हम देख सकते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। और फिर हमने देखा था कि इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं भगवत गीता में। कितने अध्याय हैं? 18, 18 चैप्टर्स है भगवत गीता में, और 700 श्लोक हैं। ठीक है, और इसमें धृतराष्ट्र ने सबसे पहला श्लोक बोला है, और अर्जुन ने 41 श्लोक बोले हैं, और सॉरी, अर्जुन ने 83 श्लोक बोले हैं, संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, और कृष्णा ने 575 श्लोकास बोले। तो ये पूरी भगवत गीता जो है, हमें जनरली जब हम पढ़ते हैं तब हमने देखा बहुत बार पढ़ते हैं फिर उसको रख देते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आती, है ना। तो क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि हमें फ्लो पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बात की जा रही है ना। तो 18 चैप्टर्स के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग शिक्षाएं। हमने बहुत आराम से देखा था कि इसमें अर्जुन ने एक्चुअली क्वेश्चंस पूछे हैं और भगवान ने उसका सोल्यूशन दिया है। तो हमने अर्जुन के क्वेश्चंस देखे, अर्जुन ने टोटल 17 क्वेश्चंस पूछे, है ना। तो हमने देखा था कि हम इतना लंबा तो सेक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते, हम केवल अर्जुन के केवल 12 चैप्टर तक क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो हमने देखा था 6 क्वेश्चन अर्जुन ने पूछे थे, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन जो अर्जुन का था, 6th वाला, वो ये था कि अर्जुन फिर से कंफ्यूज था। और कंफ्यूजन क्या था? कि लोग क्या सोचते हैं कि यदि भक्ति करना है तो हमें सब कुछ छोड़कर ज्ञान लेना होगा, और ज्ञान लेने के बाद ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हम भक्ति को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भक्ति करना मतलब
कर्म को त्याग देना, कोई काम नहीं करना, और केवल ज्ञान लेना, ध्यान करना, भगवान की भक्ति करना। तो ये मिसकंसेप्शन है। भक्ति का अर्थ होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें एक्शन होता है, उसमें एक्शन होता है और ज्ञान होता है, और साथ में कर्तव्य का निर्वाह भी होता है। तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि भगवत गीता का जो छठा प्रश्न था वो 5.1 में बताया गया है। तो पांचवा जो अध्याय है उस अध्याय का नाम है कृष्ण भावनामृत में कर्मयोग। तो कर्म योग जब हम करें, एक तो कर्म करते हैं अपनी अपनी डिजायर्स को पूरा करने के, वो कर्म ज्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है क्योंकि वो बंधन का कारण होते हैं। तो भगवत गीता में 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चंस आ सकते हैं क्विज में, मुझे पता नहीं है ना। तो कर्म जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो ये जो कर्म होते हैं ये शास्त्र के अनुसार होते हैं, है ना, इसलिए इसमें अच्छे और बुरे 2 रिजल्ट आते हैं। अब विकर्म क्या होते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध काम करते हैं, भाई हमें नहीं मानना, हम अपने मन से काम करें, तो फिर रिजल्ट क्या होते हैं, बुरे आते हैं, उसका गति क्या होती है, बुरी होती है। लेकिन इन दोनों के बीच की स्थिति भी होती है कि हम कर्म भी करते हैं लेकिन हमें बंधन भी नहीं लगता, और वो होता है भक्तिमय कर्म, उसको अकर्म कहते हैं, है ना। यानी जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसको भगवान को ऑफर कर देते हैं, भगवान के कहे अनुसार करते हैं। जैसे हम जब जो है खाना खाते हैं, है ना, हम सभी भोजन करते हैं, तो हम ये भोजन कैसा करेंगे, जो कि भगवान को ऑफर होगा, प्रसाद होगा। हमने श्लोका पढ़ा था ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपहदम अश्नामि प्रत्यात्मना। तो भगवत गीता में भगवान ने मीनू दिया है कि मुझे ये चीजें चढ़ाई जाएंगी, पत्र, तुलसी पत्र, गंगा जल, फल, फूल, दूध से बने सामान, है ना, हरे पत्तेदार शाकाहारी सब्जियां, है ना, सात्विक भोजन भगवान को ऑफर किया जाता है। भगवान को क्या भोजन अच्छा लगता है, सात्विक भोजन, है ना। तो हमें भगवान को सात्विक भोजन देना। तो छठा जो प्रश्न है अर्जुन का कि संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग सा संशसि यक्षेत्र एक योरम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कि भगवान, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप अभी बोल रहे हैं कि हमें सांख्य योग का यानी दिव्य ज्ञान आपने हमें दिया, और फिर कहते हैं कि हमें योग में लग जाना चाहिए, हमें दिव्य ज्ञान लेना चाहिए। तो मुझे तो दिव्य ज्ञान दीजिए ना, मुझे क्यों युद्ध करने में लगा रहे हैं। तो अर्जुन भक्ति को जो सोच रहा है कि वो केवल वृंदावन में चला जाए और भक्ति करे और युद्ध का कर्तव्य अपना छोड़ दे, युद्ध का कार्य भगवान करें। हम भी ऐसे ही सोचते हैं। जब दुनिया में हमें दुख मिलता है तो हम क्या सोचते हैं कि चलो भाई सब कुछ छोड़ दो, यहाँ बहुत दुख है, और वृंदावन में डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, हमें किसी से कोई मतलब। तो वो भक्ति नहीं होती है, वो सन्यास नहीं होता है। भगवान जो है, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, अब देखिए इसका उत्तर भगवान क्या देते हैं। तो देखिए भगवान ने इसका उत्तर उसी 5.2 से दूसरे श्लोक से लेके 29 श्लोक तक भगवान ने बहुत अच्छे से क्लियरिफिकेशन फिर से दी है कि अर्जुन, तुम भक्ति को ये मत सोचो कि ये ज्ञान से अलग है, ज्ञान और भक्ति दोनों एक साथ होती है ना। अगर जो व्यक्ति भक्ति करता है वो काम भी करता है, एक्शन भी करता है, और साथ में क्या करता है, वो भगवान के लिए प्रार्थनाएं भी करता है, उनकी सेवा भी करता है, ठीक है ना। तो जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमारा हृदय जो है वो पवित्र हो जाता है। जैसे भगवान के लिए अभी आप लोग ने चैंटिंग की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग ने चैंटिंग की ना, तो जब चैंटिंग की तो क्या हुआ, आपका हृदय भगवान ने स्वच्छ कर दिया। तो अब आपको जो भगवत गीता दिया जा रहा है, गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, तो इन भक्तों के संग में आप पढ़ रहे हैं, तो यानी भगवत गीता जो है निष्काम कर्म योग है, और ये करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है ना। जब हम अपने लिए, अपने सुख के लिए कार्य करते हैं तो हमें सुख नहीं मिलता,
लेकिन जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, निष्काम होकर कर्म करते हैं, तब मुक्ति मिलती है। और फिर इसी अध्याय में भगवान ने 29 श्लोका में अपना जो निचोड़ ज्ञान दिया है कि यदि हमें शांति चाहिए, है ना, हम सभी अपना कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमें सुख और शांति मिले, है ना। तो हम बहुत से कार्य करते हैं लेकिन मिलता नहीं। भगवान ने यहाँ शांति का फॉर्मूला दिया है। 5.29 आप लोग नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। भगवान ने बताया है, भोक्ताराम यज्ञ तप साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो बहुत से लोग सोचते हैं भाई जगत जो है वो बहुत रंगीन है, बहुत ऐशो आराम, बहुत सुख है ना, तो फिर उसको क्या सोचते हैं, उसको हम भोगेंगे। और कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं भाई, दुनिया में बहुत दुख है, इससे भी दुख मिला, पड़ोसी से भी दुख मिला, मदर फादर से भी दुख मिला, नौकरी से भी, छोकरी से भी, सब जगह से हमें दुख ही दुख मिल रहा है, तो क्या ये रहने लायक जगह नहीं। तो या तो उसको बहुत भोगते हैं या तो उसको विरक्ति कर लेते हैं। लेकिन भक्त जो है ऐसा नहीं सोचता। भक्त सोचता है कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है और ये भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को सारी चीजें ऑफर करके अपने जीवन में लेने के लिए है, ताकि हम बंधन से मुक्त होकर अपने घर वापस चले जाए। तो हर चीज का पर्पस होता है। तो भौतिक जगत का एक ही पर्पस है कि मनुष्य वापस भगवत धाम चला जाए, अपना भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करके। अब प्रश्न ये उठता है कि ये काम तो कोई भी नहीं कर रहा है। जिस काम के लिए हम आए हैं, जिस काम के लिए सृष्टि रची गई है, हम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए तो हमें दुख हो रहा है। तो भगवत गीता सही पर्पस बताती। तो आप लोगों में से कितने लोगों के पास मोबाइल है, हाथ खड़ा कर सकते हैं? ओके, सभी के पास है भाई, ओके। तो अगर मान लीजिए, अगर आपको बताया जाए कि मोबाइल है, मोबाइल का काम क्या है कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, लेकिन इस मोबाइल का मान लीजिए किसी को यूज नहीं पता है, तो वो मोबाइल उठाता है और सोचता है, ओहो चलो कपड़े धोते हैं, बहुत दिन हो गए, सारा संडे है, आज मैं कपड़े ही धो रहा था। अब वो मोबाइल उठा के कपड़े धोने चलेगा, तो भाई क्या होगा उसका, क्या होगा, कोई बताएगा? यदि हम मोबाइल को कपड़े धोने में लगा देंगे तो क्या होगा, कपड़ा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ना, साफ होके बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। क्यों सुष्मिता, आप बताइए। तो मोबाइल से कपड़े अच्छे धुल जाएंगे बिल्कुल ना? नहीं माता जी। क्या बात कर रही है, वो भी तो बिल्कुल साबुन की टिकिया जैसा ही लगता है, उतना ही बड़ा है। मोबाइल का हरे कृष्णा हो जाएगा माता जी। हरे कृष्णा हो जाएगा, ओ अच्छा अच्छा। मतलब मोबाइल कपड़े तो जो है वो वॉशिंग मशीन है। बातचीत करने के लिए है, और हम उसका यूज किसके लिए कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए। तो गलती किसकी है, मोबाइल की कि हमारी? हमारी। हमारी गलती है, क्योंकि हमें पता नहीं कि किस चीज का कहाँ उपयोग करना है। उसी तरह मनुष्य जीवन मिला है भगवान के साथ अपना संबंध स्टैब्लिश करने के लिए, और हम इसका उपयोग रोटी कपड़ा और मकान में कर रहे हैं। कहाँ से सुख मिलेगा, है ना। तो भगवान ये ज्ञान देते हैं छठे में। उसके बाद सातवां जो अध्याय शुरू होता है, नेक्स्ट श्लोक जो अर्जुन का प्रश्न है। हाँ, सातवां प्रश्न जो है ये शुरू होता है अध्याय 6। तो चैप्टर 6 में भगवान जो है ध्यान के बारे में बताते हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि योग जो है जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट, कर्म योग, कर्म योग भगवान बोल रहे हैं ना। तो हम बोलते हैं कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन को लगता है कि योग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उनके डाउट हुआ कि योयम योगस्वा प्रोक्तम साम्यक मधुसूदना एत्यासिम न पश्यामि चंचला व्यवस्थित चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति बल दृढ़वता तस्याम निग्रह मन ने वायु और दुष्कर। भगवान ने कहा देखो भाई, अपने मन को नियंत्रण रखना चाहिए योग के द्वारा, है ना। ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए और मन को नियंत्रण करना चाहिए, जैसे पतंजलि बाबा करते हैं, ऐसे सांस लेते हैं ना और फिर ध्यान चक्र लगाते हैं, तो ऐसे ध्यान करके अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। तो जब भगवान मन को कंट्रोल करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए, तो अर्जुन बोलता है कि भगवान ये कितना दुष्कर है। और अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गांडीवधारी अर्जुन है, जिसको कि देवता तक नहीं हरा सकते। वो कह रहा है कि मन को इस तरह से ध्यान द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। मैं वायु को रोक सकता हूँ लेकिन मन को नहीं रोक सकता, ये तो बहुत चंचल है। तो भाई मन का, ये तो मन चंचल हमारा भी है,
है ना, हमें पढ़ाई करनी होती है या कोई अच्छी चीज सीखनी होती है, तो मन का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। माइंड कंट्रोल पर कितने सेमिनार्स होते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि माइंड कंट्रोल कैसे हो सकता है। अर्जुन कह रहा है कि भाई ध्यान के द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान में तो मन ही नहीं लगता। तो भाई कैसे होगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए भगवान इसका क्या आंसर दे रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल माइंड। भगवान 6.35 और 36 में, छठे अध्याय में भगवान बताते हैं कि अगर हम माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये चंचल है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें और अब विरक्ति के साथ रहें तो मन को कंट्रोल किया जा सकता। बार बार प्रैक्टिस करें। मान लीजिए हमें पढ़ाई करनी, लेकिन टीवी देखने की हमको आदत है, मोबाइल देखने की हमको आदत है, तो इससे क्या होता है, मोबाइल टीवी से हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जो हम लर्न किए होते हैं वो भूल जाते हैं। तो इससे हमको डिटैच होना है, तो क्या करेंगे, हम बार बार ये सोचेंगे कि हमें अगर मोबाइल देखेंगे तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए नहीं देखेंगे और अपनी स्टडी पर ध्यान देंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हम ऐसा कुछ नियम बना लेंगे, कुछ चीजें कर लेंगे, ऐसे फ्रेंड से दोस्ती करेंगे जो कि अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो बार बार अभ्यास करने से क्या होगा, हम सीख जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे। उसी तरह से मान लीजिए किसी को साइकिल चलाना है, तो गर्मी की छुट्टियां आ रही है ना, तो हम कई एक्टिविटीज करते हैं, है ना, आप लोग भी करते होंगे। तो कोई चीज मान लीजिए स्केटिंग कर रहे हैं, हमारे नीचे ग्राउंड्स में बहुत से बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। आप आते हैं गिर जाते हैं, चलाते हैं गिर जाते हैं, लेकिन फिर बार Your बार voice अभ्यास is करते हैं। cracking. हाँ, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, किसके साथ, ट्रेनर के साथ, जो कि जानता है, उसके साथ वो प्रैक्टिस करते हैं, उन बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और फिर सर 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 जू 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 आराम से स्केटिंग कर लेते हैं, है ना। तो भगवान ने क्या फॉर्मूला दिया, इफ यू वांट टू कंट्रोल द माइंड, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विरक्ति के साथ, है ना। किसी ट्रेनर के साथ बैठकर आपको अभ्यास करने से माइंड भी कंट्रोल हो जाता है, जो कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन को थोड़ा सा ये बात जो है वो पसंद नहीं आई। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी ओके, माता थैंक यू। जी। ओके, ठीक आ रही है माता जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो अर्जुन को ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आती है, तो भगवान कहते हैं देखो भाई, सभी योग में एक ही योग सबसे अच्छा है, वो है मेरी भक्ति करना। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गता अंतरात्मना। भगवान बताते, भगवान क्या कहते हैं कि योगी में वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है। आप लोग ये श्लोक पढ़ सकते हैं, ये इस्कॉन की तरफ से नहीं लिखा गया है। तो आप कोई भी भगवत गीता उठाइए, चाहे आप गीता प्रेस की भी उठाइए, उसमें 6.47 श्लोक पढ़ के देखिएगा। भगवान ने एकदम क्लियर कहा है कि आज के युग में आप कोई भी आइटम नहीं कर सकते योग का। इट इज सो सो डिफिकल्ट। क्यों प्रेम मंजरी? प्रेम नहीं कर मंजरी सकते बहुत माता ध्यान जी। करती है। हाँ प्रेम मंजरी। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, है ना। तो बेस्ट है, अगर आपको हम बोले कि आपको माता जी प्रसाद खाने पे बुला रहे, प्रेम मंजरी कर सकते हैं क्या? प्रेम मंजरी, अगर हम आपको प्रसाद पे बुलाए तो आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं ना। पॉसिबल ही नहीं है अरे माता जी। प्रसाद तो खा सकते हैं। हाँ, प्रसाद, प्रसाद खा सकते हैं। हाँ देखो प्रसाद प्रसाद बना पोर्टर के भी कर देखिए। सकते हैं, प्रसाद के लिए रेडी है। और प्रसाद के लिए रेडी है ना। आप सबको भी अगर हम बुलाए बढ़िया फीस्ट के लिए, आप सब आ जा सकते हैं, है ना। तो फीस्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फीस्ट भी एक यज्ञ है। लेकिन अगर हम आपको बोले आइए ध्यान करते हैं हिमालय पर ले जाकर 31 डिग्री टेम्परेचर में, तो कभी नहीं माता जी आप ही कीजिए। हम नहीं कर सकते। तो भगवान ने भी यहाँ पे सुंदर सा ज्ञान दिया और बोला है भक्ति करना ज्यादा इजी है और सर्वश्रेष्ठ है, और इसमें सारा मिल जाता है। तो अब भगवान जो है आपका ये 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो भगवत गीता में मैंने बताया था 18 चैप्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट 6 चैप्टर में भगवान कर्म योग के द्वारा अर्जुन को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं कि जो युद्ध नहीं करना चाहता है, एटलीस्ट वो उठे और अपने कर्तव्य का पालन करे, सही डिसीजन ले। लेकिन अर्जुन को अभी भी कंफ्यूजन है। तब भगवान जो है बताते हैं 7 to 12 चैप्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भक्ति योग सेक्शन कहलाता है। इसमें भगवान ने बताया है कि सभी चीजों में
चाहे आप कोई भी मार्ग अपना रहे हैं, उसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, खुद भगवान ने बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन तो अर्जुन ने एकदम डायरेक्ट पूछ लिया भगवान से कि भगवान, 8वां क्वेश्चन, प्रश्न, नेक्स्ट 8वां प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा है वो ये खैर हाँ, इसके पहले अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा कि भगवान आप भक्ति योग कर रहे हैं, मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि हम कोई भी कार्य करते हैं लेकिन हम उसको पूरा ना कर सके। ऐसा होता है ना कि हम कोई भी काम करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। तो लेकिन जैसे बाकी चीजें में होता है कि फिर से करना पड़ता है तभी होगा। मान लीजिए आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और आप 6th स्टैंडर्ड में पास नहीं हो पाते, तो आप 7th में चले जाएंगे? नहीं, आपको फिर से 6th पढ़ना पड़ेगा। भौतिक जगत में ऐसे ही है ना, आप कोई काम करते हैं और नहीं कर पाते तो अगेन यू हैव टू डू इट। तो भक्ति के लिए भी अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान एक बात बताइए कि अगर कोई मान लीजिए भक्ति करता है, थोड़ा सा करता है लेकिन फिर उसके बाद नहीं कर पाता जीवन में, तो उसका क्या होगा? जैसे कि बादल होता है, बादल खूब, वर्षा का खूब सुंदर सुंदर बादल आ जाता है, लेकिन तेज हवा आती है और फिर बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है और सब अलग अलग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो क्या भक्तों की भी यही गति हो जाती है? तो फिर अर्जुन को भगवान जवाब देते हैं। नेक्स्ट उत्तर देते हैं भगवान भगवत गीता के 6.40 से 47, जो मैंने 47 श्लोक बोला था ना कि भक्ति योग की महिमा बताई गई। तो जो मान लीजिए कोई भक्ति करता है, मान लीजिए जैसे आप लोग हैं, आज क्लास में आए फिर कभी ना आए, लेकिन आज जो आपने महामंत्र बोला, सुना, भागवतम, रामायण, ये सब आपने देखा, भक्तों का एसोसिएशन किया, ये आपका स्टोर्ड हो जाएगा, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा। इवन शरीर परिवर्तन होने पर भी, मृत्यु होने पर भी ये आगे कैरी ऑन होता है। तो अगर मान लीजिए आपने असफल रहे, पूरा नहीं कर पाए भक्ति, तो भी रिजल्ट क्या होगा? आपको मनुष्य जन्म मिलेगा फर्स्ट। आप पशु योनि में नहीं जाएंगे, आप छिपकली, कॉकरोच ये सब नहीं बनेंगे, आपको मनुष्य जीवन मिलेगा। और मनुष्य में भी किस जगह जन्म होगा? 2 जगह, क्योंकि 2 कारणों से लोग असफल होते हैं। या तो उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, या उनके पास धन नहीं होता, है ना। 2 चीजों के प्रभाव के कारण कोई व्यक्ति अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाता। तो भगवान इन दोनों जगहों पे उनका जन्म देते हैं। तो जो लोगों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, उनको ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहां लोग स्कॉलर होते हैं, है ना, भक्त होते हैं। और जिसका धन की कमी के कारण असफल होते हैं, तो भगवान बहुत ही धनवान परिवार में जन्म होता है उसका, टाटा बिरला के घर में जन्म होता है कि उसको काम करने की जरूरत ना पड़े, वो अपनी भक्ति करे। तो देखिए भक्ति के कितने लाभ। अगर आप पूरा कर गए तो भगवत धाम चले गए, और नहीं भी किया तो एटलीस्ट इसी जन्म में आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, या तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म होगा, या तो आपका सुंदर बड़े धनवान परिवार में जन्म होगा। तो है ना भक्ति अच्छा। तो भगवान भक्ति योग की महिमा एस्टैब्लिश करते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन डरो मत, निडर होके भक्ति करो, क्योंकि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन का है 9th क्वेश्चन। और 7th में भगवान मैंने बताया था कि लास्ट में भगवान बोलते हैं कि सभी योग में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो अर्जुन, इसको भगवान ने देखा कि ये जो है भक्ति के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है, तो भगवान उसको कैरी ऑन करते हैं। मैंने बताया ना 7th से लेके 12th चैप्टर जो है भक्ति योग के बारे में, फिर 13 से लेके 18 चैप्टर जो है भगवान ज्ञान के द्वारा बताएंगे कि कैसे जीव जो है अपने कर्मों को करे। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को अपने कर्तव्य की तरफ उन्मुख करते हैं। देखिए, भक्ति को लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ देता है, जबकि भगवान ने ऐसी भक्ति रिकमेंड नहीं की। ध्यान से देखिए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट नॉलेज है। तो 7वें अध्याय में भगवान ज्ञान देते हैं, ये भगवान कृष्ण के बारे में भगवान जो है बताते हैं कि मेरे कृष्ण, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये ज्ञान देते हैं भगवान। फिर भगवान जो बताते हैं, वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण की शक्तियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, भगवान बताते हैं। अंतरंगा बहिरंगा, पूरा भगवान अपने बारे में, भगवत ज्ञान मतलब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि आप अपने मन से मत सोचिए, आप मेरी बातें मेरे द्वारा सोचिए। फिर भगवान बताते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति ही शरणागति होनी चाहिए।
यदि आप भगवान के प्रति शरणागति नहीं होते तो आप ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं। देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं या निराकार ब्रह्म की जो पूजा करते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते। उसका रिजल्ट क्या होता है, वो बुद्धिमान क्यों नहीं होते? क्योंकि देवी देवता की जो भक्ति करते हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो टेम्परेरी होता है ना। मान लीजिए हम दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा देवी कृपया प्रसन्न हो जाइए और मेरी बढ़िया से नौकरी लगा के अच्छी छोकरी दे दीजिए और बढ़िया मकान दे दीजिए। ठीक है भाई, तथास्तु। दुर्गा देवी प्रकट हुई क्योंकि आपने बड़ी अच्छी भक्ति की और आपको तथास्तु कर दिया। लेकिन जब आपका शरीर त्याग होगा या कुछ घटना घट सकती है तो फिर ये चीजें चली जाएंगी, लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेंगी, है ना। लेकिन अगर आप भगवत धाम चले गए तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप कभी इस अनित्य संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आए। तो देवताओं की भक्ति करने से हमें छोटा लाभ होता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से हमें सर्वश्रेष्ठ लाभ होता है। यहाँ पे भी हम सुखपूर्वक रहते हैं और जब शरीर त्यागते हैं तब भी हमारा निश्चित रहता है कि हम भगवान के घर जा रहे हैं। तो फिर भगवान बताते हैं कि माया के भ्रम से लेकिन लोग जो है मुझे नहीं जान पाते। ठीक है ना। 7 चैप्टर में भगवान आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं अर्जुन का क्वेश्चन। हम 9th प्रश्न पर आ गए हैं अर्जुन के। 8वां अध्याय। 8वां अध्याय में भगवान जो है वो बता रहे हैं कि जीव जो है वो भगवत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान की प्राप्ति कैसे करें। नॉलेज अगर आपको हो जाए उसके बाद आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे ना, तो अर्जुन का प्रश्न आता है क्योंकि भगवान ने कुछ शब्द बोले। तो हम भी आजकल बहुत सुनते हैं ना, भगवान बोलते हैं आध्यात्म, आजकल लोग बोलते हैं हम स्पिरिचुअल है ना। हम स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस नहीं। सुना है आपने आजकल स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? हम रिलीजियस नहीं है, हम स्पिरिचुअल है ना। तो भगवान ने भी कई वर्ड यूज किए, आध्यात्म, पुरुषोत्तमम, आदि देव, आदि भूत। तो अर्जुन कह रहे ये सब क्या है भैया, ये बवाल आप क्या बता रहे हैं, एक बार मुझे समझा दीजिए कि क्या है। तो अर्जुन ने जब ये शब्द पूछे तो भगवान ने बताया, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधि यज्ञम कथम कोत्र दे अस्मिन् मधुसूदन प्रणय काले च कथमम गेयो अस्मिन् नित्यात्म भी। कि भगवान ये जो शब्द आपने बोले, आध्यात्म क्या है, अधिभूत, आदिदेव, ये सब क्या है, अधि यज्ञ, ये सब क्या होता है। और एक बात और बताइए कि आप बता रहे मृत्यु के समय, तो भाई मृत्यु के समय ऐसी क्या कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए कि हम जो है सही गति को प्राप्त हो। अच्छा क्वेश्चन है ना अर्जुन का। अब देखिए भगवान ने आंसर क्या दिया। तो यहाँ पे भगवान जो है भगवत गीता में 8.3 से 28 तक श्लोका में, है ना, 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। ज्ञान हो गया, अब भगवान को प्राप्त कैसे करें। तो भगवान बताते हैं कि किस तरह से उनको प्राप्त किया जा सकता है। और उन्होंने बताया किम तद ब्रह्म किद आध्यात्म किम कर्मा पुरुषोत्तम, है ना। तो अर्जुन ने जब ये प्रश्न पूछा तो अधि यज्ञ, तो आप देखिएगा 8.3 श्लोका, इसे भगवान कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। हम तो पूछते ना कि ब्रह्म किसको कहते हैं, कि जो जीव है इसको ब्रह्म कहते हैं, यानी हम आत्मा, हम ब्रह्म कहलाते हैं, है ना। और आध्यात्म का क्या मतलब है, हमारा जो नित्य स्वभाव है ना, हमारा जो नित्य स्वभाव है। अभी हम क्या करते हैं, हर चीज को खुद भोगना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बिकम एंजॉय, है ना। लेकिन हमारा ये बेसिक नेचर नहीं है। आप हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि हम मालिक नहीं, वी कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, है ना। क्रिएचर भगवान है। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं तब हमारा सही स्वभाव डेवलप होता है, यानी हम उनके सर्वेंट है, दासन दास। तो स्वभाव जो है इसको आध्यात्म स्पिरिचुअल कहते हैं। यानी भक्ति में आकर अगर आपका स्वभाव नहीं बदल रहा है तो सब बेकार है। भक्ति में तिलक लगा लेना, धोती पहन लेना, कंठी माला पहन लेना, है ना, और यहाँ राधे राधे लगा लेना
और फिर सुंदर सा लहंगा पहन लेना और फिर ऐसे ऐसे रील बनाना ये सब भक्ति नहीं होती है। है ना, ये सब भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब क्या होता है कि आध्यात्म, हमारा नेचर चेंज होना चाहिए। हम अभी जो अपने आप को मास्टर मानते हैं, हर चीज के मालिक मानते हैं, ये मेरा होना चाहिए, मुझे भोगना चाहिए, हमें समझना चाहिए हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, और ये क्रिएट भगवान ने किया है। इसलिए इसको भगवान की सेवा में लगा के प्रसाद के रूप में हमें लेना है। ये स्वभाव में चेंज आना चाहिए। तो आप लोगों में से बहुत से यहाँ पे देखिए, बहुत से वरिष्ठ भक्त बैठे हुए है ना, जो 10-15 साल से भक्ति कर रहे हैं। तो वो अपना एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे कि हम पहले कोई भी चीज मार्केट में देखते सोचते थे खा ले, कोई फ्रूट्स आया कुछ आया तो हम सोचते खा ले, लेकिन भक्ति में क्या होता है, भैया हमें खाना नहीं है, पहले भगवान को ऑफर करना फिर खाना है। तो उनके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया, आइए पूछते हैं। यस, थोड़ा गैलरी व्यू दे दीजिए, स्क्रीन शेयर बंद करके। ओके, यस गोलोकेश्वरी, ये हमारी कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर से पहले पूछ लेते भाई, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे हम। यस गोलोकेश्वरी, स्वभाव में चेंज। माता जी, मतलब मैंने देखा है कि जो मतलब हम मतलब पहले मैं सिचुएशंस को बहुत ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच थी नहीं, मेरी। प्रसाद की बात है, वो सब छोड़ दीजिए, सीधा सिंपल बात। ये पहले क्या होता था, हर चीज हम देखते थे तो खा, हमको खाना है ना, गोलगप्पे देखे, मिठाई की दुकान देखी, कोई फ्रूट्स आया तो हम क्या सोचते थे, खा ले। अभी हमने खाना क्या सीखा भक्ति में, नो नो खाना नहीं है, पहले भगवान को ऑफर करना है फिर भोग खाना। लगाना है बिना उसके। भी क्या मतलब स्वभाव में चेंज आया कि हमें अभी भी कुछ आता तो खा ले। नहीं माता जी, ये चीज मतलब अगर दिखता भी है ना तो फिर उस तरफ मन नहीं करता, अगर वो हमें पता होता है कि वो भोग लगा हुआ नहीं है या फिर हम उसको भोग लगा नहीं पाएंगे उस टाइम पे। तो मतलब ये प्रैक्टिकल है, भक्ति करने से स्वभाव में चेंज आता है। ओके, तो एक दो लोगों से और पूछते हैं। परम प्रेष्ठा माता जी, हरे कृष्णा, व्हाट्स योर ओपिनियन? हरे कृष्णा। हाँ, ये तो जैसे माता जी ने बताया कि अब तो मन ही नहीं करता, और वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है कि क्योंकि हम प्रसाद खाते हैं तो हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली हमारा स्वास्थ्य भी बेटर रहता है, और वो प्रसाद से जो संतुष्टि मिलती है वो तो है ही है, उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। यानी ये प्रूफ होता है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भगवान ने, हम लोग आज जो लोग बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस में बहुत अंतर है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है यू हैव टू चेंज इन नेचर, योर नेचर इज चेंजिंग और नॉट, योर नेचर इज अकॉर्डिंग टू कृष्णा, कृष्णा के अनुसार हमारा नेचर हो रहा है या नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे चलिए, नवा क्वेश्चन ये है। तो भगवान ने ये सब जवाब दिया और बताया कि केवल भक्ति श्रेष्ठ है और सभी चीजों में भक्ति करनी चाहिए। ठीक है ना, तो 9वां अध्याय है। अब भगवान यहाँ पे परम गुह्य ज्ञान भगवान बता रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं और भगवान बताते हैं। यस, भगवत गीता में भगवान बताते हैं 1.11 में, भगवान ये जानना कि कृष्ण जो है वो ही स्रोत है, भगवान ये एक्सप्लेन करते हैं। और फिर भगवान इसको आगे कंक्लूड करते हैं, वो है चतुर्श्लोकी भगवत गीता। और ये 10वां अध्याय में, ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट। 10वां अध्याय जो है वो भगवान के परम गुह्य ज्ञान देने के बाद भगवान जो है ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, है ना। क्योंकि भगवान ने लास्ट में बोला कि अर्जुन से कि मुझे हमेशा याद करो, मेरा चिंतन करो, तो अंत काल में अगर मेरा चिंतन होगा तो तुम भगवत धाम को जाओगे। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, तब हमको भगवान की याद आएगी। तो भगवान ने आगे भगवत गीता के जो 10th चैप्टर है, इसमें अपनी विभूति का वर्णन किया है। अर्जुन पूछता है कि मैं कैसे देखूं, भगवान कहते हैं जिस दुनिया में जितना भी ऐश्वर्य कभी आप देखो, किसी के भी अंदर कोई भी ऐश्वर्य है वो मेरा अंश है। और भगवान 8वां श्लोक से 11वें श्लोक तक चतुर्श्लोकी भगवत गीता बोली है। इन 4 श्लोकों को अगर कोई पढ़ लेता है तो पूरी भगवत गीता पढ़ सकता है ना। तो 8 से 10 तक जो भगवान ने बताया है श्लोक, उसमें ये बताया है कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही सब चीज को उत्पन्न करता हूँ। सब एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है। आपसे कोई पूछ सकता है कहाँ लिखा है, भगवत गीता के 10.8 श्लोक में लिखा है, भगवान ने कहा है ना। फिर क्या करता हूँ, वो मेरी भक्ति में लग जाते हैं और फिर मैं उनको ज्ञान देता हूँ ताकि वो मेरे पास आ सके। एंड दैट 4 श्लोका इज चतुर्श्लोकी भगवत गीता, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा एक चैनल है प्योर एसोसिएशन, प्योर एसोसिएशन यूट्यूब पे हमारा चैनल है।
आप सीता ठकुरानी प्योर एसोसिएशन करके जाएंगे तो वहां पे हमारे सारे लेक्चर्स, सेमिनार्स, सारे चीजें, प्रोग्राम्स उसमें वहां पे है। आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें भगवत गीता के क्लासेस भी हैं, जिसमें अभी हमने चतुर्श्लोकी भगवत गीता कंप्लीट की। आगे चलते हैं। अर्जुन का जो प्रश्न है कि अर्जुन जब भगवान ने अपने बारे में बताया तो अर्जुन जो है अब समझ गया कि भगवान, मैं समझ गया कि आप भगवान हैं, आपकी ही शरण लेनी चाहिए और आपकी बात माननी चाहिए। मैं जो ये सोच रहा हूँ कि मुझे युद्ध नहीं करना है ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आप यदि कह रहे हैं कि मुझे धर्म के लिए युद्ध करना है तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो हम सभी को भी युद्ध करना पड़ेगा। माया है और भगवान है। हर लोग कहेंगे नहीं कैजुअल जीवन जीना चाहिए, नहीं, हमें भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। तो अर्जुन ने भी ये बात स्वीकार की। आइए देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। 10वां प्रश्न अर्जुन का है, ये यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो अर्जुन बोलते हैं 10.16 से लेके 18 तक, है ना, 16 से लेके 18 श्लोका तक मैं इसका मीनिंग पढ़ देती हूँ। इसमें भगवान कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपका कौन कौन सा ऐश्वर्य है, कैसे कैसे आप लोगों में व्यवस्थित रहते हैं, और मैं आपका निरंतर चिंतन कैसे कर सकता हूँ। भाई सुबह शाम तो याद आती है क्योंकि हमें पूजा करनी होती है, लेकिन मैं ऑफिस जाते समय, खाना खाते समय, चलते समय, खेलते समय, लोगों से बात करते समय, टीवी देखते समय, सब समय आपका कैसे स्मरण कर सकता हूँ। तो कृपया मुझे बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर भगवान बताते हैं, आपने कहा कि आप हर जगह हैं, तो आप कैसे हर जगह हैं, भगवान मुझे बताइए। तो फिर भगवान ने 10th श्लोक में आंसर दिया। तो 19 से लेके 10.19 से लेके 42 तक भगवान ने अपने सारे ऐश्वर्य का वर्णन किया, है ना। तो भगवान का कुछ ऐश्वर्य हम आपको बता देते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों में उनके हृदय में रहता हूँ परमात्मा के रूप। हम सभी के हृदय में भगवान रहते हैं। देखिए एक इंटरनेट कनेक्शन है ना, फोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, मैसेज के द्वारा हम एक दूसरे को अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं। तो ये तो हमारा मेटीरियल हो गया, लेकिन एक कनेक्शन परमात्मा कनेक्शन भी है। हम सभी के हृदय में भगवान रहते हैं, नेटवर्क है भगवान का पूरा। और वो नेटवर्क जो है कभी फेल नहीं होता, उसकी बिजली कभी नहीं जाती, उसमें कभी कोई करप्शन नहीं आता, है ना। जैसे आप कभी, अगर आप अच्छे पवित्र है, अभी आप कोई गलत काम कीजिए तो अंदर से आवाज आती मत करो। ये कौन बोल रहा है, ये भगवान बताते हैं। या कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा वो फ्रेंड अगर होता तो कितना अच्छा होता, पता नहीं आज आ जाता तो पता चलता है कि वो ही आ जाता है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं घर जाऊं और मुझे ये खाने को मिल जाए, काश मम्मी मेरी ये बना दी होती, तो आप देखते हैं कि आपकी मदर ने वही कुक किया होता है। या कभी कोई चीज आप पढ़ रहे होते हैं और आपको नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं, तो अंदर से आवाज आती है ऐसे कर लो। ये अंदर से कौन आवाज देता है, परमात्मा देते हैं। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि हर जगह में रहता हूँ। तो ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया, आप पढ़ सकते हैं 10th चैप्टर में। तो इस तरह से अर्जुन जो है वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, और आपकी ही उपासना और शरणागति लेने से जीव का कल्याण हो सकता है। तो ये बात अर्जुन को समझ में आ जाती। तो भगवत गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को, मैंने बताया ना आध्यात्म का क्या मतलब होता है, हृदय परिवर्तन। भगवान कौन है, अर्जुन की तरह हमें स्वीकार करना होगा, तब हम जाकर अपना सही आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं। तो वैसे तो प्रश्न बहुत लंबे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वैष्णवी का कोई प्रश्न नहीं? ओके। तो हम शॉर्ट में और कितना इतना जल्दी जल्दी तो नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग और क्लासेस करेंगे तो डिटेल में आपको नॉलेज मिलता जाएगा, एंड यू लव दिस नॉलेज। मेरे जीवन में भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। मैंने जब इसे ज्ञान लिया और सही से भक्ति की, तो हम देख रहे थे हमारे जीवन में सच में क्लेश नहीं आते, हमारे क्लेश को में भगवान हेल्प करते हैं। तो भक्ति आपका एक बहुत अच्छा साधन है, आपको भय
अभय से अभय प्रदान करता है और सुख प्रदान। ठीक है, तो इस तरह से टीचिंग्स आप ले सकते हैं। किसी को कुछ कहना है तो थैंक यू सो मच आप लोगों को हरे ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा।